आजा सांवरे आजा, आजा सांवरे आजा, आजा सांवरे आजा, आजा सांवरे आजा। नरसी की इस बदहाली का, नरसी की इस बदहाली का निकलना आज जनाजा। आजा सांवरे आजा, आजा सांवरे आजा, आजा सांवरे आजा। थोड़ा सा समझ लीजिए, नरसी अपने जमाने के बहुत बड़े सेठ थे, बहुत बड़े, लेकिन एक ही बेटी थी नानी। जितने बड़े घर के आप होते हैं उतने बड़े घर का रिश्ता ढूंढता है इंसान। नरसी जी जितने अमीर थे, नानी की उस बेटी का नाम था नानी। क्या नाम था? नानी बाई। तो जैसे हम लोग अपने बराबर का परिवार देखते हैं, नरसी जी ने भी बहुत बड़े घर में शादी करी नानी बाई की। अपने आप खुद अरबपति थे तो वैसे ही घर ढूंढा। समय बीतने लगा, एक दिन पत्नी बोली नरसी जी की, बोले हमारा कोई बेटा नहीं है, कोई बेटा होता तो ये इतनी जायदाद का वारिस बन जाता, संभाल लेता, या अभी हमारा तो बेटा नहीं है। नरसी जी बोले चिंता क्यों करती है, हमारा एक बेटा है और वो कोई और नहीं, बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। बोले वो कन्हैया हमारे बेटे जैसा तो है, वो बेटा ही है हमारा। बोले अच्छा। कन्हैया का नाम लेकर लोगों को शोर पड़ गया कि इनसे कन्हैया का नाम लेके कुछ भी मांग लो, ये मना नहीं करते हैं, क्योंकि बेटा है ना, उसके नाम पे दान पुण्य शुरू कर दिया। दान पुण्य इतना करने लगे, लेकिन लोग नाजायज फायदा उठा लेते हैं। लोगों ने नरसी जी का भी फायदा उठाया, बोले कन्हैया का नाम लेके इनसे कुछ भी मांग लो। करते करते एक दिन ऐसा आया, कुछ समय बाद पत्नी का देहांत हो गया और नरसी जी वचनों में ऐसे बधे थे, दान पुण्य के घर तक चला गया, कुछ नहीं बचा। तो फटे हाल सामने मंदिर में जाकर रहकर भजन कीर्तन कर कर गुजारा करने लगे। समय बीतने लगा, लेकिन आप कैसे भी हो जाओ, जो रिश्ते भगवान ने बनाए हैं उसे आप तोड़ नहीं सकते। अब बेटी है ना उनकी नानी बाई, याद है ना, वो खुद कैसे भी रहे, लेकिन नानी तो बहुत बड़े घर में बिहा कर गई है। नानी के आगे बेटी हो गई है और वो बेटी शादी के लायक हो गई है। बोल सच्चे दरबार की जय। जब बेटी शादी लायक हुई तो नानकों का एक फर्ज होता है, बताइए क्या? नानक छक, जिसे भात भरना कहते हैं, जिसे मायरा कहा जाता है। भात भरना। अब भात कौन भरता है? नान माने मामा, ठीक है। अब बताओ बेटा किसको माना है नरसी जी ने? तो मामा कौन लगा? अब नानी के घर में चिट्ठियां डाली जा रही हैं, उसको बुला, उसको बुला, उसको, उसकी सास ससुर सब बैठ के चिट्ठियां लिख रहे हैं। उसको लिख दी, उसको लिख दी। नानी देख रही, मेरे पापा को नहीं लिखी, मेरे पापा को तो लिखी नहीं। तो नानी की सास बोली, नानी तुझे पता तो है तेरे बाप की क्या हालत है, इतने बड़े कुड़मे में आएगा, इतना बड़ा परिवार है हमारा, उसमें आएगा बेइज्जती होगी, उसे नहीं बुलाएंगे, रहने देते हैं ना, वो भात ला सकता है, तेरा भाई भी नहीं है, क्या करेगी? हाँ, रहने देते हैं। लाख समझाया, लेकिन एक बेटी कैसे मान जाए? बोले आप मेरे बाबा को चिट्ठी डाल दो, वो जो भी होगा लेकर आएगा, चिट्ठी डाल दो। तो नानी के ससुराल वालों ने एक चाल चली कि भात की लिस्ट इतनी लंबी लिख दो कि वो जब पढ़ेगा तो आने का साहस ही नहीं करेगा। इतनी बड़ी चिट्ठी गई। उनके जैसी नरसी जी के पास चिट्ठी, भैया कंपिंग नहीं करें, मेरा बना के रखिए। चिट्ठी गई नरसी जी के पास और नरसी जी ने एक हाथ से चिट्ठी पकड़ी और दूसरे हाथ से कन्हैया को पकड़ा दी। बताओ क्यों? बोले कन्हैया भात मैं थोड़ी भरूंगा, भात भरता है मामा, तो मामा लगा तू जाने तेरो काम। बोल सच्चे दरबार की जय। नरसी जी पहुंच गए नानी के घर ससुराल। जैसे गए नानी ने देखा बाबा आ गए, नानी दौड़ती हुई आई, बाबा को गले लगाया। बोले बाबा मेरी भात का सामान नहीं लाए, सामान का है भात का? बाबा बोले बोल आया हूं तेरे भाई को, आता ही होगा। सुनिए कैसे समझा रहे हैं नरसी नानी को। ए नानी, नरसी नानी से कहता तू मत होना निराश,
नरसी नानी से कहता तू मत हो नानी रा। आएगा तेरा सांवल वीरा मन में रख विश्वास। आएगा तेरा सावल वीरा मन में रखे विश्वास। सांवरिया को समधी की चिट्ठी मैंने है पकड़ा दी। मायरों की चीजें सारी उसको है समझा दी। आके कर देगा गाँव में, आके कर देगा गाँव में वो धन की बरसात। आजा सावरे आजा, आजा सावरे आजा। समझ आ रहा है जी? आजा सावरे आजा, आजा सावरे आजा। नरसिंह जी को घर में नहीं रुकवाया गया क्योंकि नरसिंह जी के कपड़े आपको पता ही है फटे हाल है। तो नानी के ससुराल वालों ने नरसिंह जी को पास में रुकवा दिया किसी जगह पे, साथ वाले कहीं तबेले घर में कुछ कहते हैं। अब प्रॉपर तो नहीं मालूम है, सुनने में आता है कि तबेले जैसी कोई जगह थी। समय बीतने लगा, नानी अपने काम में लग गई। तो नानी जब काम करती थी ना, उसकी सांस आजू बाजू से निकलते हुए नानी को टेढ़ा टेढ़ा देख रही थी, जैसे टोंट की नजर में। कैसे? बोले नानी तू तो कहती थी तेरा भाई आएगा बात लेकर के, तेरा बाप बात लेकर के आएगा, ना वो लाया है ना तेरा कोई भाई है, तू तो झूठ बोलती है। तो नानी ने अपनी सास को देखो क्या बोला है, मम्मी सुनो मेरे भाई को आने में क्यों देर लग रही है? इतना श्रृंगार मेरा करता है भाई, इतना श्रृंगार मेरा करता है भाई, इसलिए आने में देर लगाई, इसलिए आने में देर लगाई, इसलिए आने में देर लगाई। जग का पालनहारा है वो, ऐसे नहीं आता। 16 कला संपूर्ण है, मैचिंग पीतांबर मैचिंग कुंडल फिर सज धज के आता है। और तूने कौन सा कम चीजें मंगवाई है, इतना कुछ मंगवाया है, लेने में समय भी तो लगता है। सब चीजें वो गिन कर लाए, सब चीजें वो गिन कर लाए, जितनी भी तूने मंगवाई, जितनी भी तूने मंगवाई, जितनी भी तूने मंगवाई। बैलगाड़ी पे भर भर आए, कुछ घोड़ों पर आएगा, इतना माल खजाना तेरा घर छोटा पड़ जाएगा। सास ने एक आखिरी ताना और दिया, बोले बस कर, बस कर, तेरा बाप कंगला है तो तेरा भाई भी तो कंगला ही हुआ। क्यों झूठ बोलती है? ये करेगा, कहां से करेगा? जब तेरा बाप कंगला है तो तेरा भाई भी कंगला है। बाप बेटा दोनों ही कंगले हुए ना। जब ये बात सुनी तो नानी बोली है माँ, जिसको कंगला तू कहती है, जिसको कंगला तो कहती है, वो महलों का राजा। आजा सावरे आजा, आजा सावरे आजा। समझ आ रहा है जी? आजा सावरे आजा, आजा सावरे आजा। कुछ देर बाद एक हद होती है, फिर हद के बाद बेहद होती है। कितनी देर धैर्य रखती, आखिर एक बच्ची है। आज वुमेन डे भी था जी, आपको बधाई हो जी वुमेन डे की। आखिर है तो एक लेडीज, कितनी देर धैर्य रखती, उसका धैर्य टूट गया। कब टूटा? कुछ देर बाद उसने देखा कि एक थाली, एक पत्तल जा रहा है जहां मेरे बाबा बैठे हैं खाने का। उसकी नजर पड़ गई उस पर। हम नहीं कहते वो जूठन थी किसी की, कोई किसी को क्यों जूठन खिलाएगा, लेकिन उसकी दशा ऐसी थी जैसे किसी की जूठन पड़ी हो। उसकी दशा ऐसी थी, उसका धैर्य टूट गया। बोले मेरे बाबा की क्या हालत कर रहे हैं ये लोग, मैं नहीं जीऊंगी, मैं तो मरने जा रही, मेरी वजह से मेरे बाबा को ये दिन देखना पड़ रहा है। ये होती है बेटियां, है जी। बोले मैं नहीं जीऊंगी, चली गई नदी किनारे। बोले मैं तो मरूंगी, मेरे पापा का ये हाल कर दिया। लेकिन जैसी मरने लगी दिमाग में बात आई, अगर मैं मर गई लोग तो मेरे बाबा को ताना देते मार देंगे कि ये भात नहीं भर पाया बेटी का, तो मर इसकी बेटी मर गई। बोले ना मेरे बाप को यूं जीने देंगे ना यूं जीने देंगे। तो वो वापिस आ गई। बोले छोड़ो, मरूंगी नहीं।
लेकिन कन्हैया से नाराज हो गई। क्या बोल रही है कन्हैया से? जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। ए सुनो, आते आते हर किसी को पकड़ पकड़ के बोल रही है, बोले सुनो, मत करना विश्वास रे लोगो, मत करना विश्वास रे लोगों, वक्त पड़े पर देते धोखा, वक्त पड़े पर देते धोखा, होते हैं चोखा, मत करना विश्वास रे लोगो, मत करना विश्वास, मत करना विश्वास रे लोगो, मत करना विश्वास। सिर्फ घड़ी देखकर 3-4 मिनट और वापिस आ रही है। इधर नरसिंह जी कन्हैया की मूर्ति रखकर बैठे हैं। बोले कन्हैया आजा, कितनी देर लगाएगा, आजा आजा हरे के सहारे, आजा हरे के सहारे, आजा हरे के सहारे, आजा हरे के सहारे, क्यों तू नहीं आया, आ गए सारे, आजा हरे के सहारे, आजा हरे के सहारे, आजा हरे के सहारे। भगवान के घर में देर है मगर अंधेर नहीं है। कुछ देर बाद उनके कानों में आवाज पड़ी नरसिंह और नानी के कि बाहर लोग बातें कर रहे हैं कि गली के नुक्कड़ से कोई बड़ा सुंदर सेठ आ रहा है। वो गांव के नुक्कड़ से दिख रहा है आता हुआ। बोले अच्छा, बोले अकेला नहीं आ रहा, साथ में 2 सुंदर सुंदर सेठानियां भी चल रही है। नरसिंह नानी बहुत दौड़ के आए, बोले देखे तो कौन है। जैसी नजर उठाकर देखा वो सेठ, वो तो सेठानियां कोई और नहीं, वो बांके बिहारी लाल भामा रुक्मण के साथ बात भरने। अरे मन मचल गया, बोले बाबा देखो कन्हैया आ गया। नरसिंह को एकदम से गुस्सा आया, बोले मैं अभी खबर लेता हूँ ये इतनी लेट क्यों आया। बच्चा मानता है ना, लेकिन नानी ने हाथ पकड़ लिया, बाबा आप बीच में मत पड़ो, ये बात एक भाई और बहन की है, आप बीच में नहीं आओ, मैं पूछ लूंगी। नानी दौड़ कर गई, पता है क्या बोली अपने भाई से, कन्हैया से जाकर, कैसा है तू भाई रे आज मर जाती है तेरी बहना, कैसा है तू भाई रे अजमर जाती है तेरी बहना। इतने ताने सुन सुन करके, इतने ताने सुन सुन करके, मुश्किल था जिंदा रहना, मुश्किल था जिंदा रहना। इधर नरसिंह नाचने लगा, बोले गाँव वालों देखो यही है मेरा बेटा, यही धन दौलत और गहना। अब कोई मेरी बेटी को, अब कोई मेरी बेटी को बिन भाई की न कहना, यही है मेरा बेटा, यही धन दौलत और कहना। और सुना जी, बस एक ही बात पूछी, कन्हैया तूने इतनी देर क्यों लगाई। कन्हैया बोले बाबा माफ कर दो, मैं तो तैयार हो गया था, चलने भी लगा था। जैसे ही चलने लगा भामा रुक्मण ने देख लिया, बोली कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा नानी का बात भरने जा रहा हूँ। तो फिर ये बोली, बोले घर में कोई सुख दुख हो भाभियां ना जाए अच्छा थोड़ी लगता है। फिर ये तैयार होने लगी, थोड़ा समय लग गया, लेकिन अब मैं आ गया हूँ। बताओ क्या भरना है भात में। सुनो जी, 1 2 3 करके बताऊंगा। सोने की गिन्नियां मिलनी में बांटनी शुरू कर दी। गांव वालों को पता चला सोने की गिन्नियां दे रहे हैं मिलनी में। गांव का जिम्मेदार से चौकीदार हर कोई लाइन में लग गया। बोले हम भी गांव वाले हैं, हमारी भी मिलनी करवाओ। कन्हैया बोले पूरी गांव की मिलनी करवाओ। चलो दूसरी चीज, 56 करोड़ के हीरे मोती बांटे गए, ये भी हो गया। लेकिन ये सब तो शायद आजकल कोई अंबानी जैसा बंदा कर लेगा।
इसके बाद जो कन्हैया ने किया वो रहती दुनिया में कोई नहीं कर पाए। जब कन्हैया ने देखा गांव वालों का पेट नहीं भर रहा तो क्या किया, सुनो आखिरी लाइन है। आज सांवल आयो भरने को भात रे, आज सांवल आयो भरने को भात रे। जब कन्हैया ने देखा गांव वालों का पेट नहीं भर रहा, साक्षात मां लक्ष्मी को हुक्म दे दिया। क्या कह दिया लक्ष्मी को परसों, कह दिया लक्ष्मी को परसों, परसों दिन और रात रे, आज सांवल आयो भरने को भात रे, आज सांवल आयो भरने को भात रे, आज सांवल आयो